पाकिस्तान में तिल की फी एकड़ पैदावार सिर्फ 6 मन है, जो इंतहाई मायूस कुन है। इंटरनेशनल दुनिया में यही पैदावार किसान 15 से 20 मन लेता है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा किसान कम पैदावार क्यों ले रहा है और तिल की पैदावारी टेक्नोलॉजी क्या है। तिल की पैदावारी टेक्नोलॉजी जानने के लिए हम इस वक्त मिस मारिया के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि तिल की अच्छी पैदावार ली जा सके। सबसे पहले तो ये है कि ज़मीन जो मौजू है वो मतलब तिल के लिए की जाए ना। तिल के लिए मतलब भारी मेरा और दरमियानी मेरा जो ज़मीन है, जो रेतली होती है, जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत मौजूद हो, वो वाली ज़मीन तिल की काश्त के लिए बेहतर है। उसके बाद ज़मीन की तैयारी आ जाती है। ज़मीन की तैयारी में ये है कि जो ज़मीनें ऑलरेडी खाली पड़ी हैं, वरियाल ज़मीनें, उसमें 2 से 3 मरतबा हल चला के सुहागा मारा जाए। और जब पहले से कोई फसल काश्त की हुई है आपने और उसके बाद आप उसको तैयार कर रहे हैं, तो उसमें 3 से 4 दफ़ा हल चला के सुहागा मारा जाए। और जो बारानी इलाके हैं उसमें 2 से 3 दफ़ा बारिशों के बाद वतर आने पर 2 से 3 दफ़ा हल चला के सुहागा मारा जाए। उसके बाद ये है कि हमारी जो प्रॉपर वैरायटीज़ हैं जो अप्रूव हुई हैं वो यूज़ करें। सोइंग के लिए जो ज़मीन रिकमेंड की जाती है वो खुश्क वतर होता है, तर वतर होता है? तार वतर। और ये है कि सुबह या शाम, मतलब दोपहर जब प्रॉपर हीट होती है ना, तो तब ये काश्त नहीं करनी चाहिए। जब सुबह ठंडे मतलब मौसम में तार वतर में काश्त करें। ठीक है। और किस वक्त बेहतरीन वक्त काश्त कौन सा है इसका? बेहतरीन वक्त काश्त जो है इसका डिफरेंट वैरायटीज़ के लिए हम डिफरेंट मतलब करते हैं रिकमेंड। ये है कि जो हमारी सिंगल स्टेम वैरायटीज़ हैं और एक आजकल अर्ली आती है TS3, इसको हम कहते हैं कि अप्रैल से मई में 15 अप्रैल से 15 मई तक आप लगा सकते हैं। तो कुछ TS5 तिल 18 ब्लैक किंग है, इनको हम ये कहते हैं कि आप मई और जून में भी जा सकते हैं। में जो खादों का इस्तेमाल है वो कौन कौन सा, क्योंकि ये तेलदार इजनास है और तेलदार इजनास का जो फर्टिलाइजर प्लान होता है वो रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया और आधी बोरी SOP। लेकिन ये है कि जो यूरिया है वो आधी आप जब ज़मीन तैयार कर रहे हो तब डालें, और आधी SOP और 1 बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया जो है वो पानी के साथ डाल दें। मई जून में इसको लगाएंगे तो बहुत हीट होती है, तो वो वत्तर तो 3 से 4 दिन में खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसका गर्मी से वो सड़ नहीं जाएगा स्टेम? इसका ये होता है कि बहुत अगर आपको अंदर लगे तो हल्का पानी, इसको बोलते हैं कि हल्का पानी आप लगा, यानी पत्ते जब मुरझाना शुरू हो जाएं, आपको लगे कि फसल मतलब ये है कि हो रही है, ज़्यादा हीट है, वरना तो ये हीट बर्दाश्त करती है, मतलब ये गर्मी में ही लगती है, गर्मी में ही हार्वेस्ट हो जाती है। बीज लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है? बीज लगाने का बेहतरीन तरीका तो ये, अगर आपके पास स्मॉल सीडी ड्रिल है या ट्रैक्टर ड्रिवन ड्रिल है तो आप उससे काश्त करें। अगर नहीं है, उससे काश्त करना है तो बीज कैसे करें? वो बीज हल्का होता है, वो तो बीज हल्का होता है तो उसके लिए आप उसे 3 से 4 kg रेत में मिक्स करके उसका जो कैबन बीज का है उसमें डालें, ठीक है, तो उससे वो करें। 1 एकड़ के लिए कितना रिकमेंडेड बीज होता है? 1 एकड़ के लिए 1.5 से लेकर 2 kg। जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये थी तिल की पैदावारी टेक्नोलॉजी। और हमारी फी एकड़ पैदावार कम है, उसकी वजह भी ये है कि तिल की फसल दूसरी फसलों की तरह नहीं है। ये बिल्कुल एक क्रिटिकल और टेक्निकल क्रॉप है। अगर किसान बताए हुए तरीके पर अमल करके ये फसल काश्त करेंगे तो यकीनन हम भी 10 से 15 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं।